हमारे देश ने हाल ही में एक और तकनीकी क्रांति का कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रक को लॉन्च किया है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। यह ट्रक किसी साइंस फिक्शन से कम नहीं लगता और इसे फायदेमंद माना जा रहा है। यह तकनीक प्रदूषण को कम करने में एक बड़ा योगदान देगी और भारत को ग्रीन एनर्जी की दिशा में आगे बढ़ाएगी। आपको जानकर गर्व होगा कि इस ट्रक को 500 इंजीनियर्स और 10,000 लेबर्स ने मिलकर बनाया है। इसे बनाने में करीब 10 साल की मेहनत और रिसर्च लगी है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भारत के इन गुमनाम इंजीनियर्स और लेबर्स के सम्मान में वीडियो को लाइक करके कमेंट करें। हम सबके लिए गर्व की बात है। यह जो ट्रक आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह कोई फ्यूचर की कल्पना जैसा ट्रक नहीं है, बल्कि यह पहले से ही भारत में लॉन्च हो चुका है। आपको शायद यकीन न हो, लेकिन 6 फरवरी को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्रक को लॉन्च किया। यह ट्रक देखने में जितना फ्यूचरिस्टिक है, उतना ही इसकी तकनीक और क्षमता भी प्रभावशाली है। इसे रिलायंस वन ने मिलकर तैयार किया है। यह भारत का पहला हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन ट्रक है, जिसे हैवी ड्यूटी उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी लॉन्चिंग के बाद भारत ने क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू किया है। हाइड्रोजन ट्रक न केवल पर्यावरण के लिए बेहतर है, बल्कि यह पारंपरिक डीजल ट्रकों की तुलना में प्रदर्शन में भी आगे है। जब आप इसे चलते हुए देखते हैं, तो इसका पिकअप नॉर्मल डीजल ट्रकों को बहुत पीछे छोड़ देता है। इसकी एफिशिएंसी भी इतनी बेहतर है कि यह कम समय में ज्यादा दूरी तय कर सकता है। भारत में इसे लाने का प्रमुख उद्देश्य ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना है। रिलायंस वन अपने कमर्शियल व्हीकल्स की अत्याधुनिक तकनीक के लिए जाना जाता है। इन कंपनियों के तालमेल से यह ट्रक बनाया गया, जो न केवल भारत में बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी एक उदाहरण पेश करता है। हाइड्रोजन ट्रक के बारे में कहा जा रहा है कि यह एक बार फ्यूल भरने पर लगभग 500 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। अगर इसकी तुलना बैटरी से चलने वाले ट्रकों से की जाए, तो हाइड्रोजन ट्रक ज्यादा कुशल साबित होता है। बैटरी का वजन बहुत ज्यादा होता है, जो गाड़ी की परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है, जबकि हाइड्रोजन टैंक का वजन तुलनात्मक रूप से हल्का होता है। इसके अलावा बैटरी चार्ज करने में लगने वाला समय भी एक बड़ी चुनौती है। लेकिन हाइड्रोजन ट्रक के साथ ऐसा नहीं है। इसे केवल कुछ मिनटों में पेट्रोल डीजल की तरह रिफ्यूल किया जा सकता है। हाइड्रोजन ट्रक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह इलेक्ट्रोलाइजर की मदद से हाइड्रोजन फ्यूल का उपयोग करता है। इलेक्ट्रोलाइजर की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपये है और इसे भारत में ही बनाया जा रहा है। खास बात यह है कि भारत अब इन इलेक्ट्रोलाइजर्स को अमेरिका जैसे देशों को भी निर्यात कर रहा है। इसका मतलब यह है कि भारत इस तकनीक में आत्मनिर्भर होता जा रहा है। यदि इस दिशा में तेजी से प्रगति की जाए, तो भारत सऊदी अरब और अन्य मिडिल ईस्ट देशों पर अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए निर्भरता खत्म कर सकता है। यह केवल एक ट्रक नहीं है, बल्कि एक ऐसा कदम है जो भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और पर्यावरण के लिए जिम्मेदार देश बना सकता है। हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी को अपनाने का एक और बड़ा फायदा यह है कि इससे कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी आएगी। पारंपरिक डीजल और पेट्रोल से चलने वाले ट्रक जहां पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, वहीं हाइड्रोजन ट्रक से सिर्फ पानी की भाप उत्सर्जित होती है। यह तकनीक न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। रिलायंस और अशोक लेलैंड की यह साझेदारी दिखाती है कि भारत ग्रीन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कितनी तेजी से प्रगति कर रहा है। अगर हम इस ट्रक की डिजाइन और परफॉर्मेंस की बात करें, तो यह पूरी तरह से आधुनिक और उच्च तकनीक से लैस है। यह न केवल ट्रांसपोर्टेशन के लिए बेहतर विकल्प है, बल्कि लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री के लिए भी गेम चेंजर साबित हो सकता है। हाइड्रोजन ट्रक को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि यह फ्यूल की लागत को भी काफी हद तक कम करेगा। जब भारत में बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन शुरू होगा, तो यह तकनीक न केवल किफायती होगी, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगी। हाइड्रोजन ट्रक का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह
फास्ट रिफ्यूलिंग की सुविधा प्रदान करता है। बैटरी से चलने वाले ट्रक जहां चार्जिंग में घंटों लगाते हैं, वहीं हाइड्रोजन ट्रक को केवल कुछ मिनटों में फ्यूल किया जा सकता है। यह विशेषता इसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए बेहद उपयोगी बनाती है। इसके अलावा हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशंस की स्थापना भी तेजी से की जा रही है, ताकि इस तकनीक को और अधिक सुलभ बनाया जा सके। भविष्य में हाइड्रोजन ट्रक न केवल ट्रांसपोर्टेशन बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी क्रांति ला सकता है। अगर इसका उत्पादन और उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाए, तो यह भारत को एक नई ऊर्जा क्रांति की ओर ले जा सकता है। यह केवल एक ट्रक नहीं बल्कि एक विजन है, जो भारत को सस्टेनेबल एनर्जी के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बना सकता है। इस तकनीक को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि हाइड्रोजन ट्रक भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना सकता है? दोस्तों, अपनी राय या कमेंट्स में जरूर साझा करें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकॉन का बटन है, उस पर ऑल पर क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो